तो क्लास 12th के लिए है ये। जैसे प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ऐसे ही क्वेश्चन है, हमने इसमें 5 क्वेश्चन लिए हैं। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो प्रथम गुट निरपेक्ष अगर सम्मेलन की बात करें तो ये हुआ था बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। और ये सम्मेलन जो है 1 सितंबर 1961 को हुआ था। ठीक है, तो ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण रहा है। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था 1 सितंबर 1961 में, जिसमें लगभग 25 अफ्रीकी देश और कुछ एशियाई देश और कुछ यूरोपीय देशों ने हिस्सा लिया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण गुट निरपेक्ष सम्मेलन रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है क्यूबा कहाँ है और कैसा देश है। ये क्वेश्चन क्यूबा कहाँ है और कैसा है कैसा देश है, तो क्यूबा इसका ऑप्शन है। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा एक छोटा द्वीपीय देश है। दूसरा, क्यूबा सोवियत संघ के पास एक बड़ा देश है। क्यूबा जापान के पास एक धनी देश है। क्यूबा भारत का सीमावर्ती एक धार्मिक देश है। ये आपके पास क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन के जो ऑप्शन हैं ये आपके सामने दिए हुए हैं। देखिए, क्यूबा कहाँ है और कैसा देश है, तो जो क्यूबा है, एक क्वेश्चन आएगा बहुविकल्पीय के अलावा जो है दीर्घ उत्तरीय में 8 नंबर का आता है कि क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है या किसे कहते हैं। तो क्यूबा का मिसाइल संकट और उसके प्रमुख वर्णन करने के लिए आता है, 8 नंबर का आता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्यूबा कहाँ है और कैसा देश है, तो क्यूबा जो है ये अमेरिका के तट से लगा हुआ या अमेरिका से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये अमेरिका है, ये ऐसे करके ऐसे ये अमेरिका है और इधर ये दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, तो ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। तो यहाँ पास एक जो है लगा हुआ छोटा सा द्वीप है, ये जो है हमारा ये क्यूबा है। तो ये एक द्वीपीय देश है। कैसा देश है, एक द्वीपीय देश है। ठीक है, तो ये जो है एक द्वीपीय देश है। तो कह सकते हैं कि क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। और जब आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखेंगे क्यूबा मिसाइल संकट, तो उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा क्यूबा का, और ऐसे ही चित्र बना दीजिएगा ये अमेरिका और ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, यहाँ इससे लगा हुआ एक तटीय जो क्षेत्र है ये आपका क्यूबा है। ठीक है, ये चीज़। तो आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया गया था, तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया गया था। देखिए, विश्व में अगर पहली बार कहीं परमाणु बम गिराया गया था तो वो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया था विश्व में। ये इसका दुर्भाग्य था, और दुर्भाग्य ही नहीं, बहुत बुरी तरह से दुर्भाग्य था, जिसमें अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराया था। और ये परमाणु बम जब गिराया था तो 1945 में गिराया था। कब गिराया था, 1945 में। और 1945 में एक 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और इसके 3 दिन बाद दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त को गिराया गया था, और ये भी 1945 में। तो एक हिरोशिमा में गिराया गया था और एक नागासाकी में गिराया गया था इसके 3 दिन बाद। तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1945 में। एक 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, दूसरा इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 में गिराया गया था। ठीक है, जिसमें काफ़ी माल जान की हानि हुई थी। ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब परमाणु बम है
हो गया, गिरा दिया अमेरिका ने। ये जापान के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, गुट निरपेक्ष के प्रतिपादक कौन थे? गुट निरपेक्ष के प्रतिपादक थे बाल गंगाधर तिलक, बीजी मतलब बाल गंगाधर तिलक, एम गांधी मतलब महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर बी आर अंबेडकर। तो गुट निरपेक्ष के प्रतिपादक कौन थे? देखिए, गुट निरपेक्ष जो था, गुट निरपेक्ष के प्रतिपादक वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जब शीत युद्ध का दौर था तो उस दौर में अगर आप देखेंगे तो दो, एक मित्र राष्ट्र थे और दूसरा धुरी राष्ट्र थे। ठीक है, तो एक तरफ अमेरिका का वर्चस्व था, दूसरी तरफ सोवियत संघ का वर्चस्व था, जो यूएसएसआर था उसका वर्चस्व था। तो इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर कोई आता है, भाई ये दोनों चाहते थे कि कुछ देश क्या, बहुत से जो छोटे छोटे देश हैं वो हमारे साथ गठबंधन कर लें, मतलब हमारे साथ आ जाएं। उधर अमेरिका अलग चाहता था और रसिया चाहता था कि हमारी तरफ आ जाएं। तो इन दोनों से निकलने का एक उपाय निकाला गया कि इन दोनों से एक अलग जो है गुट तैयार किया गया, जिसमें सिर्फ ऐसे देश शामिल हों जो विकासशील थे, जो इन दोनों देशों के साथ नहीं जाना चाहते थे। तो इन दोनों देशों से अलग ना तो वो मित्र राष्ट्र में गए, ना ही वो धुरी राष्ट्र की तरफ गए। दोनों में से किसी तरफ ना जाकर के इन्होंने एक गुट का निर्माण किया जिसे गुट निरपेक्ष कहा गया। और ये गुट निरपेक्ष जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। इसमें बहुत से छोटे छोटे देश मिलकर के, बहुत से विकासशील देश मिलकर के इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, जो दोनों तरफ ना जाकर के एक संदेश दिया कि हम यदि किसी बड़े में से किसी एक पक्ष की तरफ भी नहीं जाते हैं तो भी हम अपना वर्चस्व छोटे छोटे मिलकर के रख सकते हैं और बहुत अच्छे से अपनी जो स्थिति है उसको संभाल सकते हैं। तो गुट निरपेक्ष के प्रतिपादक जवाहरलाल नेहरू थे। द्वितीय विश्व युद्ध कब संपन्न हुआ था, कब समाप्त हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो अगर हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध की कि ये कब समाप्त हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ था। ये युद्ध चला था 1939 से 1945 तक और ये युद्ध समाप्त होता है 1945 में। शुरुआत इसकी 1939 से होती है और समाप्ति इसकी 1945 से होती है। इसमें लगभग 70 देशों ने भाग लिया था, लगभग, और 70 देशों के जल थल नभ यानी कि जो तीनों सेनाएं होती हैं उन सब ने मिलकर बढ़ चढ़कर भाग लिया था, जिसमें काफ़ी हानि हुई थी, काफ़ी नुकसान हुआ था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध जो इसकी शुरुआत होती है 1939 और इसकी समाप्ति पूछा है तो द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1945 में समाप्त हुआ था। देखिए, ये 5 क्वेश्चन हैं, ये 5 क्वेश्चन की श्रृंखला जो है वो यूपी बोर्ड में आई हुई है। ठीक है, क्लास 12th में ये 2020 में और उसके पहले भी पूछे गए क्वेश्चन हैं और हम बढ़िया क्वेश्चन सिलेक्ट करके अच्छे क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं। यदि आप इन्हें पढ़ते हैं तो ये जो आपका 1 नंबर है, 1 नंबर का मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का जो है बहुविकल्पीय, वो कहीं नहीं जाने वाला है। और ये यकीन मानिए बहुत काम की चीज़ है, आपका नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि 1 नंबर यदि आपको आ रहा है तो उसमें नंबर कटने का सवाल नहीं, और 1 नंबर की जो अहमियत होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है, आपके रिजल्ट में 4 चांद लगा सकती है। ठीक है, तो ये रही आज की सीरीज़। इसी तरह से हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसी तरह से हम लघु उत्तरीय प्रश्न और इसी तरह से हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ले करके आएंगे। आप इनको देखिए और हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए।